आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के पीड़ितों से बुधवार को मिलने के लिए जा रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिंसा प्रभावित जिले में धारा 144 लागू होने का हवाला देते हुए दिल्ली गाजीपुर सीमा पर रोक लिया गया। राहुल गांधी ने पुलिस की इस कार्रवाई को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपने विशेष अधिकारों का हनन करार दिया। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच लंबी बहस के बाद भी बात नहीं बनने पर राहुल करीब 2 घंटे बाद दिल्ली लौट गए। राहुल गांधी ने कहा कि हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस मना कर रही है, हमें जाने नहीं दे रही है। एलओपी के तौर पर मेरा अधिकार है कि मैं जाऊं, लेकिन वे मुझे रोक रहे हैं। मैं अकेले जाने और पुलिस के साथ जाने को तैयार था, लेकिन उन्होंने यह भी नहीं माना। वे कह रहे हैं कि अगर हम कुछ दिनों बाद वापस गए तो वो हमें जाने देंगे। हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि ये विपक्ष के नेता और संविधान के अधिकारों के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वहां क्या हुआ। हम लोगों से मिलना चाहते हैं। मेरा संवैधानिक अधिकार मुझे नहीं दिया जा रहा है। ये नया भारत है। ये संविधान को खत्म करने वाला भारत है। ये अंबेडकर के संविधान को खत्म करने वाला भारत है। हम लड़ते रहेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के तौर पर राहुल गांधी को संभल हिंसा में पीड़ितों से मिलने का अधिकार है। उन्होंने कहा, संभल में जो कुछ भी हुआ वह गलत है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उनके पास संवैधानिक अधिकार हैं और उन्हें इस तरह से नहीं रोका जा सकता। उन्हें पीड़ितों से मिलने जाने का संवैधानिक अधिकार है। उन्हें यह भी कहा कि वह अकेले यूपी पुलिस के साथ जाएंगे, लेकिन पुलिस ऐसा करने को भी तैयार नहीं है। पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश के हालात ऐसे हैं कि वे इतना भी नहीं संभाल सकते। वे इतने अहंकार से क्यों कहते हैं कि उन्होंने कानून व्यवस्था संभाल रखी है। उसको लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राहुल गांधी का संभल जाना उनका संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि अगर यूपी पुलिस उनको रोकने की कोशिश करती है तो यह माना जाएगा कि कुछ ना कुछ तो जरूर छुपाना चाहती है। पहले भी उन्होंने राजनीतिक लोगों को रोकने की कोशिश की थी। आखिर यह कोशिश क्यों की जा रही है? क्यों राजनीतिक लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है? क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है? 5 नौजवानों की हत्या हुई है, वहां पर कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। क्या राहुल गांधी को हक नहीं है कि वहां जाकर शांति की अपील करें और लोगों को ढांढस बनाएं, शोक संतप्त परिवारों से मिलें? इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस हाथरस जाने से रोकती थी। हम सब ने देखा है कि वहां क्या हुआ। लखीमपुर जाने से रोकती थी, वहां पर भी किसानों का नरसंहार हुआ था। उन्नाव जाने से रोकती थी, जहां रेप के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर दोषी पाए गए थे। आखिरकार यूपी पुलिस क्या छुपाना चाहती है? इस मामले में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि प्रशासन ने भाजपा के इशारे पर इस घटना को अंजाम दिया। किसी भी पार्टी के नेता को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। वे क्या छिपाना चाहते हैं कि प्रशासन की भाषा देखिए। क्या लोकतंत्र में अधिकारों को इस तरह का व्यवहार और भाषा की अनुमति दी जा सकती है? पता नहीं वे 10 तारीख तक क्या क्या छिपाएंगे और कितना दबाव बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में पुलिस सिर्फ लोगों को फंसाने का काम कर रही है, न्याय दिलाने का नहीं। सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि राहुल गांधी को संभल जाने की इजाजत मिलनी चाहिए थी। चंद्रशेखर ने कहा कि वो खुद संभल जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोका गया। उन्होंने कहा कि संभल की स्थिति ठीक नहीं है। चंद्रशेखर ने कहा कि यूपी में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। वहां समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने भी कहा कि यूपी सरकार की नीयत ठीक नहीं है, वो चीजों को छुपाने की कोशिश कर रही है। ये संभल हिंसा के बाद
पहली घटना नहीं है जब विपक्षी नेताओं को प्रशासन और पुलिस ने रोकने का काम किया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी एक प्रतिनिधिमंडल जिसकी अगुवाई उत्तर प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे कर रहे थे, उसे प्रतिनिधिमंडल को भी पुलिस और प्रशासन सभी नेताओं को नजरबंद करके रोकने का काम किया था। इसी तरह जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए लखनऊ से निकलने की कोशिश की तो प्रशासन और पुलिस ने उन्हें भी रोक दिया था। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में काफी देर तक झड़प देखने को मिली। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या वजह है कि प्रशासन विपक्षी दल के नेताओं को संभल पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए नहीं जाने दे रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर हैं, वह लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। अगर एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को कहीं जुल्म और ज्यादती हो रहे लोगों से मिलने की इजाजत नहीं है तो क्या इसे हम लोकतांत्रिक माने? जिस प्रदेश में घटना सामने आई उस प्रदेश के विधानसभा नेता प्रतिपक्ष और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष को प्रशासन ने पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं दिया। जब दो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तियों को यूं पूरी ताकत लगाकर रोका जाता है तो कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल यह है कि आखिर क्या वजह है कि सरकार प्रशासन के माध्यम से विपक्षी नेताओं को रोक रही है? ऐसा क्या है कि प्रशासन को पूरी ताकत लगाकर विपक्षी नेताओं को रोकना पड़ रहा है? सरकार क्या छुपा रही है जिसकी वजह से पूरे पुलिस महकमे को विपक्षी नेताओं को रोकने में लगा दिया गया? देश में आए दिन महिला असुरक्षा की घटना बढ़ती जा रही हैं। लोगों को नफरत की आग में झोंका जा रहा है। आए दिन पेपर लीक की घटना सामने आ रही हैं। अपराध कम नहीं हो पा रहे हैं। बेरोजगारी बेलगाम है। इन मुद्दों पर रोक लगाने के बजाय सरकार विपक्षी दल के नेताओं को रोकने में लगी है। आखिर डर किस बात का है? क्या लोकसभा नेता प्रतिपक्ष पीड़ित परिवारों से मुलाकात नहीं कर सकता है? क्या न्यू इंडिया में यही लोकतंत्र है? शुक्रिया।